जय माता दी, जय मां भवानी। मेरे समाज के युवाओं, मेरे भाइयों, मेरे समाज के बुजुर्गों, दादा साहब, बाबू साहब, मेरी समाज की महिलाएं, छत्राणी, आपको पिछले दिनों देख रहे हो और हमने ये पहले बार बार कहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे हमें तोड़ने के लिए, पाड़ने के लिए, बिखरेरने के लिए, अलग अलग भागों में बांटने के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयत्न किए जाएंगे और उन प्रयत्नों के अंदर ये राजनीतिक पार्टियां कामयाब भी हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 आपके सामने है और उस पर चर्चा करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने हूं, साथ हूं। राजपूत समाज के और रावणा राजपूत समाज के काफी संगठन हैं जिन्होंने चुनाव घोषणा पत्र, चुनाव में किसको समर्थन देना है, किसके साथ रहना है, अपने अपने स्तर पर सब लोगों ने बातें रखी हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो साम्राज्य आंदोलन हुआ था, सीबीआई जांच को लेकर के हुआ था, सरकार की नाक में नकेल डाल करके हमने सीबीआई जांच ली और सीबीआई जांच चल रही है। उसके बाद आंदोलन में जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसमें से सरकार ने 16 मुकदमे वापस ले लिए हैं। मैं कल एक लाइव में देखा था, हमारे समाज के बाबू साहब कालवी साहब कह रहे थे 12,000 युवाओं पर मुकदमे लगा दिए। ये बातें जनता के सामने आना जरूरी है। मैं बता दूं आपको कि साम्राज्य के अंदर सुरेंद्र सिंह भाई शहीद हुआ था, उसकी सीबीआई जांच सरकार नहीं करवाना चाहती थी और हमारे समाज के नेताओं ने भी मना किया था। उसको जबरदस्ती, जो आज 12,000 युवाओं पर मुकदमे है ना, जो सीबीआई में चल रही है, ये मुकदमा तो सीबीआई के अंदर चल रहा है, इसको कालवी साहब और ये जबरदस्ती सरकार से लेकर के आए थे। आपको याद होगा उस दिन स्टेटमेंट दिया था कि एक सीबीआई जांच लेने के लिए गए थे, हम 2-2 लेके आए हैं। खुद के पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी उस दिन। मेरे नौजवान साथियों, पर ओरिजिनल और हकीकत समाज के सामने होनी चाहिए। ये जो आज 12,000 युवाओं पर मुकदमे सीबीआई में मुकदमा पेंडिंग है ना, ये खुद राजपूत समाज ने जबरदस्ती सरकार के ऊपर प्रेशर बना करके, खुद लिख करके कि हमें इस मुकदमे में भी सीबीआई जांच करवाओ, खुद के पैर पर खुद ने कुल्हाड़ी मारी थी। मेरे नौजवान साथियों, अब बात करते हैं इन विधानसभा चुनावों की। तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मैनिफेस्टो बनाया था और आपको सबको दिखाया था शपथ पत्र कि जो हमारे शपथ पत्र को, जो हमारी मांगों को फॉलो करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, चाहे निर्दलीय हो। और उसमें आपने देखा होगा, जैसे ही मैं एफिडेविट जो साइन करके गए, इन शपथ पत्र को हम मानने के लिए तैयार हैं, उनके विधानसभा में एक नुक्कड़ सभाओं में हम अपील करने के लिए गए
तो कैसे खलबली मच गई देखा होगा आपने। अरे ये सामाजिक संगठन है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। पहले तो आप कहते थे राजनीति करने के लिए ये चुनाव लड़ाएगा इसलिए ये संगठन खड़ा किया इसने। अरे अब सामाजिक बातें कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी से हो, राजपूत हो, उसको जिताओ, तो उंगली उठा रहे हो। कांग्रेस का एजेंट बन जाऊं, बीजेपी का एजेंट बन जाऊं, फिर ठीक रहेगा। कल तक जो थान पाड़ रहे थे, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी है, राजपूत समाज को पता है। 27 तारीख को राजपूत ने देखा यहां जयपुर में लाखों की भीड़, महासम्मेलन, आदमी 176 200, शर्म आती है। जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई वो भाग भाग करके कह रहे हैं स्वाभिमान जिंदा करेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनकी दुकानें बंद हो गई वही फड़फड़ा रहे। अरे स्वाभिमान एक सीट पर ही है क्या राजपूत समाज का? और जहां राजपूत खड़े हैं, जिनको टिकट दी है बीजेपी, बीएसपी और अन्य जो निर्दलीय खड़े हैं, वो उन राजपूतों का स्वाभिमान नहीं है क्या? ये कम से कम जो और राजपूत हैं, जो और राजपूत है ना, वो कम से कम भटकाते तो नहीं, लटकाते तो नहीं। एक सीट पर ही सारा स्वाभिमान जाग गया क्या सबका? सारे राजपूत का कांग्रेसीकरण कर दे क्या? शर्म करो, टिकटें तो नहीं दी आप लोगों को। जो टिकटों की लाइन में दिल्ली जयपुर दिल्ली जयपुर दिल्ली जयपुर दे दी टिकटें। अरे गोपाल सिंह जी इडवा कितनी मालिश की गोपाल जी इडवा ने, कितने पापड़ बेले, दे दी क्या टिकट कांग्रेस ने? करण सिंह जी उचियाड़ा कितने वर्षों से लगे हुए, दे दी क्या टिकट कांग्रेस ने? ध्रुव सिंह जी खींवसर गए थे, दे दी क्या टिकट? मेरे नौजवान साथियों, ये जो सिस्टम चल रहा है, कम से कम सोचो। अरे तारानगर से सुरेंद्र जी महंत कांग्रेस की टिकट पाने के लिए घुड़ाड़िया हो रहे थे, जिनके पीछे लाखों फॉलोअर्स से राजपूत खड़े रहते हैं, उन लोगों को टिकट दे दी क्या? भादरा से राजदेव सिंह अजीतपुरा वाले टिकट के लिए लाइन में खड़े थे, दे दी क्या टिकट? और कितने मैं नाम गिनाऊं आपको? विक्रम सिंह जी ने झोटवाड़ा विधानसभा में एक एक घर की सुनी है उन्होंने। वार्ड पंच काम करता ना, उस तरह काम करते हैं पूरी विधानसभा का। दे दी क्या उनको कांग्रेस ने टिकट? स्वाभिमान स्वाभिमान स्वाभिमान। अरे कितने में बिके हो कांग्रेस के? कितने पैसे लिए बता दो। कम से कम समाज को तो बता दो इतने पैसे लिए हमने और हमारी दुकानदारी फेल हो गई, उसको दोबारा जमा रहे स्वाभिमान स्वाभिमान करके। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने मेरे नौजवान साथियों थान नहीं पाड़े। बीएसपी से जो राजपूत लड़ रहे हैं उनको भी समर्थन किया है, जो बीजेपी से राजपूत लड़ रहे हैं उनको भी समर्थन किया है, जो कांग्रेस ने जिन राजपूतों को टिकट दिए ना उनका भी हम समर्थन कर रहे हैं। चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे राजसमंद से नारायण सिंह जी हो, चाहे बाड़ी से गिरिराज मलिंगा हो। अरे जो आंदोलनों के अंदर हमारे साथ खून पसीना बहाया, उनको भूल जाए हम? कांग्रेस के एजेंट बन जाए हम? राजेंद्र जी हुड्डा, मनोज न्यांगली, नरेंद्र आंगली, पप्सा भांडू, डूंगर राम गेदर, सूरजगढ़ से यादव जो हमारे साथ रहते हैं, हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लड़ने के लिए खड़े रहते हैं, उनको भूल जाएं। भादरा क्षेत्र से 4-5 जाट समाज के लड़ रहे हैं, वहां उनके डाई मार जाओगे, उनके पैरों में
गच्छामी हो जाऊं क्या मैं? वहां बीएसपी से रूपनाथ जी खड़े हैं, बाल योगी रूपनाथ महंत, जिनके करोड़ों लोग धोख देते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से। प्रतापपुरी जी महाराज है जो राजपूत समाज के लिए कितने युवाओं का नशा छुटवाया है, कितने राजपूत समाज के उजड़ते हुए घर बसाए प्रतापपुरी जी महाराज। उनको भूल जाऊं मैं? उनके खिलाफ जाके वोट मांगू? वहां करूं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस? और मैं कांग्रेस कांग्रेस करने के लिए तैयार हूं। कोई भी कांग्रेस का नेता राष्ट्रीय राजपूत कार्यालय में या राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है या राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों से किसी भी कांग्रेस के बड़े लीडर ने संपर्क किया हो, सुखदेव सिंह कमल का फूल हमारी भूल भूल गया। अरे कमल का फूल हमारी भूल इसलिए थी क्या कि पूरे राजस्थान में राजपूतों को हरा दूं और जाटों को जितवा दूं? यह सामाजिक संकट मैंने इसलिए खड़ा किया था क्या? आज आप हजारों लाखों मेरे भाइयों, इस देश के अंदर 25 लाख फॉलोअर्स हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के मेरे भाई, जो सैनिक, जो हर अलग अलग प्रदेशों के अंदर हर मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनको भूल जाऊं क्या मैं? अरे शिव सीट से किशोर सिंह लड़ रहा है, वहां स्वाभिमान नहीं है क्या राजपूतों का? शिव सीट से किशोर सिंह लड़ रहा है, वहां राजपूतों का स्वाभिमान नहीं है क्या? या उसने राजपूत के घर जन्म नहीं लिया? शान सिंह जी भाटी जैसलमेर से लड़ रहे हैं, शर्म करो। सामान्य सीट के ऊपर एससी को सीट दी है वहां। जो सुनीता भाटी हमारी बहन वर्षों से वहां मेहनत कर रही थी, 22 साल से, उसकी टिकट काट दी। दुख होता है, दुख। दो महीने 4 महीने सुखदेव सिंह के साथ उठो बैठो और सुखदेव सिंह को जेब में डाल के फिरो। नहीं, सुखदेव सिंह वो चीज नहीं जो तुम जेब में डाल करके फिरोगे। जहां समाज वहां सुखदेव सिंह। डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकियां आ रही है। मैं बता दूं ना, मैं 14 साल का था ना जब जेल गया था, और तब से इन धमकियों में रहता हूं मैं। प्यार प्रेम से तो गर्दन भी कटवाने के लिए तैयार हूं। जहां चैलेंज होता ना वहां तो सामने खड़ा होने के लिए तैयार हूं। जिनको उजड़े हुओं को बसाने का काम हम करते हैं और वो फिर हमें उजाड़े। जिन उजड़े हुए को बसाने का काम हम करते हैं सब मिलकर के, तो कोई गुनाह कर दिया गया? उनको उजड़े हुओं को बसा दिया तो, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया तो उनको इसलिए खड़ा थोड़ी करते हैं कि हमें ही खत्म कर दो पहले, सबसे पहले। जिस किसी को भी कोई नहीं पूछता ना, उसको सुखदेव सिंह गोगामेडी पूछता है। और जब उस आदमी को लाखों पूछना शुरू हो जाते ना, तब सुखदेव सिंह गोगामेडी उसको नहीं पूछता, क्योंकि उसके लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं। जिसको कोई किसी को नहीं पूछता उसको सुखदेव सिंह गोगामेडी पूछता है। लाखों आदमी उसके पीछे खड़े हो जाते ना, तब सुखदेव सिंह नहीं पूछता। जिस किसी का कोई नहीं हो उसका मैं हूं। कमल का फूल हाथ, कमल का फूल हाथ। अरे निर्दलीय भाई, हमारे भाई बहुत खड़े हैं। कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो। अरे जहां राजपूत नहीं है वहां यह भी कह सकते हो नाटो डाल दो नोटों पे। क्यों दे रहे कांग्रेस को वोट? कांग्रेस ने टिकटी समाज को 11 दिए हैं और उसमें से 5 तो आमने सामने लड़ा दिया, बिठा दिया। 5 को तो आमने सामने, जहां बीजेपी ने दे रखी थी वहीं दिए ऊपर। 6 टिकट दिए कांग्रेस समाज ने, और जो हमारे कांग्रेस समाज के नेता थे राजपूत समाज के, उनको एक को भी टिकट नहीं दी। अरे मेरे काको साहब धर्मेंद्र जी नाथ है, उनको नहीं दी। कितने वर्षों से लगे हुए? वो टिकट की लाइन में नहीं थे क्या? थे, पर संतुष्टि करनी पड़ती है।
क्या करें? आज लाइव आने का कारण यही था। अब हमारे साहब पर मैं उंगली नहीं उठाता, मैं उनके लिए कभी कोई मंच पर नहीं बोला, पर अति हो गई, अति। स्वाभिमान, स्वाभिमान। अरे आपकी दुकान बंद होगी तो स्वाभिमान स्वाभिमान करके राजपूत समाज को गुमराह करके इसको दोबारा चलाना चाहते हो क्या? आपने 27 तारीख को मीटिंग करके देख ली, ऊपर 11 तारीख को करके देख ली। 27 तारीख को 176 आदमी आए और 11 तारीख को 1200 आदमी आए। हमने तो 3500 बताए। शर्म कर लो, कहीं तो समाज को बख्श दो। अब मैं समाज से ही पूछना चाहता हूं, क्या ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इसका राजनीतिकरण कर दूं क्या? राजनीतिक पार्टी बना देगा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को, फिर ये फंडा ही नहीं रहेगा कांग्रेस और हाथ और वो लड़ो करनी सेना से चुनाव। हिम्मत चाहिए, पर करनी सेना के पास टिकट ही मिलेगी, वो खाने के लिए मल्लू गट्टे हो, पैक शैक मुर्गे सुर्गे वो नहीं मिलेंगे भाइयों। कभी उस चक्कर में आ जाओगे टिकट के साथ 50 लाख रुपए भी देंगे, जो आज कोई कर रहे हैं ना, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे पहले नहीं किया, 5-10 दिन पहले एकदम ये कांग्रेस कहां से आ गई अंदर? राजपूत समाज के युवा सब समझदार हैं और समझते हैं। मैंने 4 साल धूल नहीं खाई, मैंने 4 साल में यही काम किया है, युवाओं को जगाने का। सुखदेव सिंह नहीं कहता, अरे मेरे प्रदेश के मेरे भाइयों और मेरे भाइयों, मेरी बाजू हो आप। मैं ये नहीं कहता उस पार्टी को वोट दे दो, पर आप अपना दिमाग और दिल इस्तेमाल करके आप अपना कीमती वोट है वो आप अपनी इच्छा से डालो। किसी के बहकाव में मत आओ। ये स्वाभिमान 5 दिन में कैसे जिंदा हो गया? ये स्वाभिमान उस दिन कहां चला गया था जब सुखदेव सिंह और आप 15 से 20 हजार आप भी थे, मेरे भाई थे ना, आप सब 500 जिलों से गए थे बाड़मेर में, पंचपद्रा। उस दिन हमें अपमानित किया गया था, उस दिन ये स्वाभिमान कहां चला गया था? पंचपद्रा की मीटिंग में हमें बेइज्जत किया गया था, उस दिन ये स्वाभिमान कहां चला गया था? बार बार फोन करके, बार बार मैसेज दे करके हमें बुलाया गया था वहां। ये स्वाभिमान उस दिन जिंदा नहीं था क्या? या यह शिव से किशोर सिंह का जिंदा नहीं है? अगर किशोर सिंह कांग्रेस की टिकट ले लेता शिव से तो स्वाभिमान जिंदा हो जाता उसका, और बीजेपी से ले लेता तो एजेंट है सोनाराम का। अरे आप किसके एजेंट हो? आप राहुल गांधी के एजेंट हो, सचिन जी के एजेंट हो, या गहलोत जी के? कोई ना कोई किसी का तो एजेंट होता ही है। सोनाराम उसको वोट किशोर सिंह को डलवाए नहीं और तुम मार दो स्वाभिमान में उसको। अरे भाई है वो तुम्हारा, खून है तुम्हारा। कहते हैं ना, अपने अपने मारे तो अभी छया में डाले। मेरे नौजवान साथियों, अभी मेरे पास फोन आ रहे थे, मैं सिक्कर हूं आज। जयपुर होता तो अपने कार्यालय का वो पोस्टर वो होता, सिक्कर में हूं आज मैं। 1-2 जगह आज मेरे को मीटिंगों में जाना था, नहीं जा पाया। तबीयत थोड़ी खराब चल रही, आपको पता है। छल्ले और स्टिंग मैंने डलवाए नहीं, ब्लॉकेज है। पर समाज के लिए भूल जाता हूं मैं ब्लॉकेज, दवाई भी टाइम पर नहीं रहता। पर मैं ये चाहता हूं समाज बिके नहीं। ये समाज को स्वाभिमान 5 दिन में याद कराने वाले लोग पहले कहां चले जाते हैं? अब मेरे को बाड़मेर और जैसलमेर से फोन आए अभी आधी घंटा पहले, 1 घंटा पहले। बोले भाई साहब हमारे खिलाफ वोट मांगने के लिए वहां आ रहे हैं, और हम राजपूत है, प्रतापपुरी जी महाराज ने इतना भला किया है समाज के लिए, इतने युवाओं को उन्होंने नशा मुक्त किया है, व्यसन किया है, उन्होंने इतना समाज को आगे बढ़ाया है, उनके खिलाफ वोट मांगने के लिए यहां आ रहे हैं। जैसलमेर से फोन आए। अरे मेरे भाइयों,
मेरी माताजी, मेरी छोटी बहन, हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं, समाज को मत मारो। ये कांग्रेस बीजेपी 4 दिन की है। कांग्रेस के कोई भी बड़ा नेता से कहा दो कि ये सारी मांगे हम मानने के लिए तैयार हैं, मैं आज ही कांग्रेस का झंडा उठा लेता हूं। अरे ये वोट लेने का षड्यंत्र है मेरी बहनों, मेरी माताजियों। आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, समाज को मत मारो। जहां समाज के खड़े हैं वहां तो कम से कम कांग्रेस के वोट मत मांगो। आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मैं कोई समाज का ठेकेदार नहीं हूं, पर समाज का सबसे छोटा व्यक्ति होता है वो मैं हूं। समाज की सबसे छोटी कड़ी है वो मैं हूं। मेरे को बहुत लालच दिया इन्होंने, दोनों पार्टी टिकट देने के लिए तैयार थी, पर मैंने कहा मैं एक टिकट के अंदर 19 स्टेटों की जो मेरी टीम है, 19 स्टेट में जो मेरा भाई, मैं जहां जाता हूं मेरे को पलक पावड़ों पर बिछा कर के रखते हैं, उनको एक टिकट में मैं बेच दूं, उनको सबको कांग्रेसी बना दूं, उनको सबको बीजेपी बना दूं। इसीलिए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने यह डिसीजन लिया था कि हम पार्टी के साथ नहीं, व्यक्ति विशेष के साथ रहेंगे, ताकि हमारे समाज से, हमारे राजपूत भाई, हमारे रावणा राजपूत, हमारे चारण जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, पुरोहित, वो ज्यादा से ज्यादा जीत करके इस प्रदेश की पंचायत में जा सके। इसलिए हमने ये नहीं किया कि हम राजपूतों को हराएं, और जो पटाखे चला रहे थे, जो डीजे बजा रहे थे, जो मिठाई खिला रहे थे, उनको वोट दे, उनको समर्थन दे, ये मेरे से नहीं होगा। चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा दो, हंसते हंसते समाज के लिए फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं, पर जो हमारे भाई की मौत पर जश्न मनाए, डीजे बजाए, पटाखे चलाए, उनके साथ मैं नहीं हो सकता। और इसीलिए मैंने डीडवाना और सुजानगढ़ में, लाडनू में, डीडवाना और लाडनू में, वो लाडनू उम्मीदवार है कांग्रेस का, उसने पटाखे नहीं चलाए तो मैं मंदिर में बढ़ने के लिए तैयार हूं, या वो बड़े खुशी नहीं मनाई हो तो बताओ। अरे कांग्रेस ने तो खाजूवाड़े से ऐसे आदमी को टिकट दिए जो करनी माता को गाली दी। पता होगा आपको कांग्रेस ने खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से किसको टिकट दी है? जो करनी माता को गाली दे रहा था, बजरंग बली को गाली दे रहा था, उसको कांग्रेस ने खाजूवाड़ा से प्रत्याशी बनाया है। कैसे वोट टलवा दूं मैं? कैसे मेरे भाइयों को कह दूं इसको वोट दे दो? क्या जवाब दूंगा मैं करनी माता को, जो करनी माता के लिए अब शब्द बोल रहा था, उसको कांग्रेस ने खाजूवाड़ा से टिकट दिए। और सबसे ज्यादा विधानसभा के अंदर टेबल कौन बजाता था? नोखा विधानसभा क्षेत्र से प्रतिपक्ष का नेता कौन है जो कहता था इसको पकड़ो मारो, पकड़ो मारो? हनुमान बेनीवाल जी के साथ विधानसभा में कौन सबसे ज्यादा मांग उठाता था? यारनपाल को मारो, पकड़ो मारो, पकड़ो। विधानसभा में सबसे ज्यादा टेबल कौन बजाता था? कैसे कांग्रेस को वोट दे दूं प्रतिपक्ष नेता डूडी को नोखा में? कैसे वोट दे दूं? यह समाज को बताने के लिए आज मुझे लाइव आना पड़ा। नहीं, आज कोई लाइव आने का कर्म और तात्पर्य नहीं था। इसलिए कहा सुखदेव सिंह ने व्यक्ति विशेष के साथ समर्थन करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपके सुझाव चाहिए मुझे। 5 तारीख को शाम को 6 बजे फिर लाइव आऊंगा और मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे रास्ता दिखाएं कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरे भाइयों को मैं क्या आदेश दूं, क्या करने के लिए बोलूं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट करो और उस पर मेरे को सुझाव दो। टेक्स्ट मैसेज भेज करके भी दे सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भेज करके भी सुझाव दे सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नोट करो 77
26962809। कुछ कब पढ़े लिखे मेरे भाई हैं उनके लिए भी बता दूं, 7777, 2 छिक्का 26, 9 का छिक्का 96, 2 8 28, 09। इस पर आप सुझाव दें मुझे। असमंजस में हूं मैं, करूं तो करूं क्या? मेरे समाज को मार करके, मेरे समाज के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको खत्म करके एक पार्टी को पनपाऊं? इस बात पर डिसीजन और निर्णय आपको लेना है प्रदेश के अंदर। मेरे नौजवान साथियों, अगर आप कहोगे तो मैं कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए तैयार हूं। आप कहोगे तो मैं बीजेपी का झंडा उठाने के लिए तैयार हूं। आप कहोगे तो मैं, जैसा आपने पहले अपन ने डिसीजन लिया था, इस एफिडेविट को साइन करेंगे और व्यक्ति विशेष के साथ रहेंगे, कोई पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। और मेरे को तो ऐसे मेरे पर प्रेशर बना रहे हैं हर जगह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, गोगा मेडी, गोगा मेडी, गोगा मेडी। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है मेरे पर। मेरे समाज के मेरे भाइयों, मेरी बाजू हो आप, और तब तक आप मेरी बाजू बन करके तलवार उठाते रहोगे। मैं इन राजनीतिक पार्टियों से कभी दबने वालों में से नहीं हूं। जवाब आपको देना है कि स्वाभिमान जहां राजपूत खड़े हैं वहां उन सब सीटों पर हैं या एक पर, जहां स्वाभिमान प्रतापपुरी जी महाराज जैसे लोग खड़े हैं, किसान नेता सांग सिंह भाटी जैसे लोग खड़े हैं, उनका भी स्वाभिमान है या एक ही सीट का स्वाभिमान है। इस बात का फैसला समाज करेगा। मेरे नौजवान साथियों, आपसे सुझाव मैंने इसीलिए मांगे हैं। अब आप बताओ मुझे कैसे चलना है, मैं उसी तरह से चलने के लिए तैयार हूं। एक वीडियो मैंने आज और देखा था राम मंदिर के बारे में कि 26 साल पहले कार सेवा हुई थी वहां अयोध्या में, वहां करनी सेना गई थी 26 साल पहले। वीडियो है वो, मैं मौखिक बात कम करता हूं, वीडियो है, कल का ही है। अरे 26 साल पहले गठन ही नहीं हुआ था, कहां से चले गए करनी सैनिक? हाँ ये कह सकते हो राजपूत गए थे, हम क्षत्रिय गए थे और जाएंगे। उस समय तो गठन ही नहीं हुआ था। तो कोई भी बात बोले तो सोच समझ के बोलनी चाहिए। फिर बाद में हमारे राजपूत समाज की हंसी उड़ाते हैं लोग, खिल्ली उड़ाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आपने देखा होगा मैं श्रेय कम लेता हूं, मैं मीडिया के सामने कम जाता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी मुझे भी आती है, हर जिले वाइज मैं भी कर सकता हूं, संभाग वाइज भी कर सकता हूं, सब जानता हूं मैं। पर मैंने समाज को जागरूक इसीलिए किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समाज को मैंने जागरूक इसीलिए किया है, हर मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी माता को, मेरे बुजुर्ग को, पूरे भारत के राजपूतों को जगाने का काम किया है। ये जितने भी आंदोलन है लोग ठान पाड़ रहे हैं ना, हाँ राजपूत समाज पूरा का पूरा समर्थन में था, अकेला सुखदेव सिंह नहीं था। पर जो थान पाड़ रहे मैं बता दूं, शाहराज सबसे पहले जाके मैं बैठा था पद्मावती में, सबसे पहले मैंने आंदोलन शुरू किया। लोगों ने तो सभा भवन में बैठ करके लेटर दे दिए थे, आज कहते हैं बिक के मैं मंदिर में आस औलाद लेके पढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरी मां केसरी करनी से
विनती है, अगर मैंने एक भी पद्मावती फिल्म के नाम पर रुपया लिया हो, मेरा बस नष्ट हो जाए, मैं खुद नष्ट हो जाऊं। अगर गलत आरोप लगाने वाले हैं या उनका हो जाए। मेरे नौजवान साथियों, इसलिए बोलने को बहुत है, ये पूरा भरा पड़ा है। चुनाव बाद में फिर चुनाव हो गए तो क्या मुद्दे बंद हो गए? क्या हमारी लड़ाई बंद होगी क्या सरकारों से? अरे ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसलिए निर्णय आप लोगों को लेना है कि राजपूत समाज के जितने भी लोग खड़े हैं, 26 टिकट बीजेपी ने दी है, 11 कांग्रेस ने दी है और बीएसपी ने भी खूब टिकटें दी है और निर्दलीय भी खूब खड़े हैं। उनको जिताना है या एक पार्टी को जिताना है, ये डिसीजन और निर्णय आप सबको लेना है, आप सबको लेना है, आप सबको लेना है, आप सबको लेना है। जय मां भवानी, जय जय राजपूताना, जय माता जी की। मेरे भाई लोगों, मेरे दादो साहब बाबू साहब धोख